नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? ऑप्शन ए है बोध गया, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है ऋषिपत्तन। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोध गया। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया निरंजना नदी के किनारे स्थित है। बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुशीनगर में बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103 है, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नई दिल्ली स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगल वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा, भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी में की थी और सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 106, सेरिंगपल्लनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, बम्बई से ठाणे तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम यात्री ट्रेन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष में कानून पारित किया था। किस वर्ष में कानून पारित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1829 में। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने के लिए वर्ष 1829 में एक कानून पारित किया। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 109, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत आता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत मौलिक अधिकार आता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का उल्लेख है। अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिटें जारी करने का अधिकार प्राप्त है। इसे बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 110, मार्च 2019 तक उपबंध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11। स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का अनुच्छेद 51 का को जोड़कर नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तत्पश्चात 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों की शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना जोड़ा गया है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111, भारत के संविधान के आपको यहाँ पे फिल करना है के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है।
तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा भारत के संविधान के का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 123। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्याग पत्र किसको सौंपते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56(1) का के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, अराकू घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है और इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 114, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, शिलांग चोटी मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिलांग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 115, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर बनेगा, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, और जिसकी ऊंचाई लगभग 8,611 मीटर है। K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। K2 की ऊंचाई विश्व के सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट पर्वत 8,848 मीटर से सिर्फ लगभग 237 मीटर कम है। अगला क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों, अंटार्कटिका भूमि पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसके वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक ऊन उत्पादन के कारण है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है दोस्तों, यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट अल्ब्रुस कहाँ स्थित है? तो माउंट अल्ब्रुस पर्वत शिखर रूस में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यह काकेशस पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। यह यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है दोस्तों, और एल्ब्रुस पर्वत एक शांत ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन नंबर 119, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। इसे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि जनसंख्या का लगभग 49% आर्थिक सर्वेक्षण 17-18 भाग प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कृषि क्षेत्र, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं संबंध गतिविधियां जैसे कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण तथा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए कृषि। अगला क्वेश्चन नंबर 121, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई को पेश किया गया था। तो आपको बताना है दोस्तों। तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 17 को प्रस्तुत किया गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन 122 है, उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है? आपको बताना है दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर लकड़ी पर नक्काशी के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जबकि उत्तर प्रदेश का भदोही जिला कालीन तथा फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी पर नक्काशी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिरेमिक सिटी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? आपको सही जवाब देना है। तो उत्तर प्रदेश का खुर्जा शहर बुलंदशहर जिला सिरेमिक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए खुर्जा को सिरेमिक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी खुर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 है, उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर है। यह चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। चमड़े के जूते, सूटकेस, पेटियां बनाने के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, आगरा तथा दयालबाग में स्थित हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी है कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125, चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा चमड़े की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध जिले आगरा और कानपुर हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कानपुर लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126, कानपुर में 1966 में स्थापित किस विश्वविद्यालय का नाम एक मराठा राजा के नाम पर रखा गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित एक विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। ध्यान रखिएगा छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127, BHU किस शहर में स्थित है? आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है और इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय द्वारा वर्ष 1916 में की गई थी। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी वाराणसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 128, मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिट्टी की बारात हिंदी के विख्यात साहित्यकार शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी शिवमंगल सिंह सुमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129, कंप्यूटर प्रणाली में निम्न में से सबसे अधिक संग्रह क्षमता किसकी होती है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टेराबाइट। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रणाली में सबसे अधिक संग्रह क्षमता टेराबाइट में होती है और 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है दोस्तों। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट होता है, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, विंडोज साउंड फाइल का एक्सटेंशन आपको यहाँ पे फिल करना है होता है, तो कौन सा होता है दिए गए ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए डॉट वेब। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर से चुंबकत्व को हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिगोस। डिगोस कहा जाता है। कैथोड रे ट्यूब कंप्यूटर मॉनिटर में चुंबकीय क्षेत्र को कम करने और चुंबकीय भंडारण पर रखे गए डेटा को नष्ट करने की प्रक्रिया को डिगोस कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 है दोस्तों, 1943 में JW मांचली और जे प्रेस्पर इकर्ट द्वारा बिना
किसी भी यांत्रिक हिस्सों के बनाए गए पहले कंप्यूटर को क्या कहा गया था? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ENIAC। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ENIAC इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, भारत की पहली नाभिकीय पनडुब्बी INS अरिहंत में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाई गई थी। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय पनडुब्बी है। अत्याधुनिक तकनीक पोत परियोजना के अंतर्गत इसे विशाखापत्तनम में स्थित नौसेना जहाज निर्माण केंद्र पर बनाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विशाखापत्तनम। क्वेश्चन नंबर 135 है, परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो परमाणु बम बनाने के लिए सामान्यतः यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 136 है, गैसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो गैसों का ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही इनका आकार निश्चित होता है। ये जिस पात्र में रखी जाती है उसी के आयतन और आकार के अनुरूप इसके अणु पूरे बर्तन में विस्तारित हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गैसों का निश्चित आयतन होता है लेकिन इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, कब अग्नि ज्वलनशील नहीं हो पाती है, आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर क्या बनेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, हवा में ऑक्सीजन 15% से कम होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, डी दूध, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी, सोमेटोट्रोपिन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, यहाँ पे आपको फिल करना है, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है, कौन सा होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, बायां निलय। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित की जाएगी? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, लद्दाख में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है दोस्तों, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143, जुलाई 2022 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, गीता गोपीनाथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 144, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन जूनियर को प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 145 है, मई 2022 में संपन्न हुई राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप हीरो संतोष ट्रॉफी 21-22 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, केरल ने जीता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक में प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 5 अक्टूबर को मनाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147, पुस्तक सनराइज आवर अयोध्या नेशनहुड इन टाइम्स के लेखक कौन है? आपको बताना है दोस्तों। तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सलमान खुर्शीद। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 है, प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज ब्रजमोहन नाथ मिश्रा किस घराने से संबंधित थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कालका विंदादीन घराना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149 है, निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150 और अंतिम क्वेश्चन है, राजीव गांधी नेशनल पार्क अवस्थित है, कहाँ पर अवस्थित है? आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश में स्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चंस को आपने इस क्लास में सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए दोस्तों। आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।